दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का वेलकम करता हूँ फिर से एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और भयानक, आप सबके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, मेरी तरह से सोचे तो यह कहानी एक कहानी नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सबक है। वैसे तो हम सब रात में ड्राइव जरूर करते हैं और आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है। दोस्तों, उस टैक्सी ड्राइवर के साथ एक ऐसा हादसा होता है। दोस्तों, ये कहानी जब हम लोग सुनेंगे तो हम सब भी कहीं ना कहीं हम सब के मन में भी डर पैदा होगा और हम सब संभल कर रात को ड्राइव करेंगे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम इस कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी जब मैं रीड कर रहा था, इस कहानी की जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था तो मैं सोच में आ गया था क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हम सब के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो चलिए चलते हैं हम सब उस कहानी की तरफ। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं हम उस कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी ऋषिकेश की है। ऋषिकेश की उम्र महज 24 साल की थी। दोस्तों, वह एक टैक्सी ड्राइवर था। दोस्तों, ये घटना बिहार की है। दोस्तों, बिहार के स्थिति तो आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, ऋषिकेश अपनी टैक्सी को लेकर टैक्सी स्टैंड पर खड़ा था। कुछ देर वेट करने के बाद उसके पास एक तकरीबन 40 से 50 साल का व्यक्ति आता है और ऋषिकेश से बोलता है, मुझे इस पते पर जाना है। दोस्तों, ऋषिकेश ने उसके हाथ से वह पता ले लिया और वो पते को अपने फ़ोन में लोकेशन पर डाल दिया। दोस्तों, रास्ता काफ़ी दूर था पर ऋषिकेश वैसे भी फ्री था। उसने सोचा क्यों न कुछ कमाई कर लिया जाए। ऋषिकेश ने उस लोकेशन को सेट करते हुए उस व्यक्ति को अपनी टैक्सी में लेकर निकल पड़ा। दोस्तों, उस व्यक्ति को जहाँ जाना था वह एक घने जंगलों से गुजरता हुआ रास्ता जा रहा था। अब धीरे धीरे ऋषिकेश को भी यह व्यक्ति कुछ अजीब लगने लगा था। दोस्तों, वह व्यक्ति एक घने जंगलों के बाहर छोटे से गांव में रहता था। दोस्तों, किसी तरह ऋषिकेश ने उस व्यक्ति को उसके एड्रेस तक पहुंचा दिया। अब वापस आने लगा। वापस आते आते ऋषिकेश को शाम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। ऋषिकेश अपनी कार को फुल स्पीड में करके जल्दी जल्दी चला रहा था। ऋषिकेश सोच रहा था जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। दोस्तों, वह जंगल सच में बहुत ही भयानक था। दोस्तों, ऋषिकेश उस जंगल को चीरते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में ऋषिकेश की नज़र एक लड़की पर जाती है जो हाथ देकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। ऋषिकेश के मन में आया कि वह गाड़ी को रोके, वह टैक्सी को रोके या नहीं, पर ऋषिकेश इस चीज़ को भूल गया था कहीं उसके साथ कोई घटना न हो जाए। वह एक लड़की समझकर उस अपनी टैक्सी को रोक देता है। तभी सामने से वह लड़की बोलती है, एक ऐसी उसकी मानो आवाज़ जैसे खींच रही थी। ऋषिकेश न चाहते हुए भी उसे अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। वह गाड़ी चलाने लगता है। ऋषिकेश शीशे में उसके चेहरे को देख रहा था। उसने अपने चेहरे को नीचे कर रखा था, इसलिए ऋषिकेश को उसका चेहरा साफ साफ दिख नहीं रहा था। दोस्तों, ऋषिकेश उससे बातें करना चाह रहा था। वैसे तो वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों, उसके बाद कुछ ही पलों में उस लड़की का एड्रेस आ जाता है जहाँ उस लड़की को जाना था। वो लड़की ऋषिकेश को गाड़ी रोकने का इशारा करती है। ऋषिकेश ने तेज़ी से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद वह लड़की उसकी गाड़ी से उतरकर सीधे उस जंगलों से होते हुए अंदर चली जाती है। दोस्तों, अब जैसे ही ऋषिकेश ने अपनी गाड़ी को ऑन किया, चालू करा, तब तक उसकी नज़र पीछे वाली सीट पर जाती है तो क्या देखता है, उस लड़की का बैग, पर्स जो भी था उस पीछे वाली सीट पर पड़ा हुआ था। ऋषिकेश उसको लेकर उस लड़की को देने के लिए चल देता है बिना सोचे समझे। दोस्तों, वह लड़की के पीछे पीछे उस जंगल के बीच में चला जाता है। जंगल के बीचों बीच जाने के बाद ऋषिकेश को एक बंगलो दिखता है। बाहर से तो वो बंगलो एक नॉर्मल तरीके से दिख रहा था, पर असली राज बंगलो के अंदर था। दोस्तों, जैसे ही
ऋषिकेश ने उस बंगलों का दरवाज़ा खोला, उस लड़की का पर्स लिए हाथ में। तब तक अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसने आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया, पर अंदर कोई नहीं था। तभी ऋषिकेश की नज़र एक दीवार पर जाती है। अब ऋषिकेश के साथ वहीं पे वह हादसा होता है। ऋषिकेश की नज़र जैसे ही उस दीवार पर जाती है, ऋषिकेश हक्का बक्का रह जाता है। उसके पैर मानो जैसे वहाँ पे जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था और पसीने से थर-थर हो गया था। वह दीवार पर क्या देखता है दोस्तों, एक वहाँ पे फोटो टंगी थी और उस फोटो पर एक फूलमाला भी चढ़ा हुआ था। उस फोटो को देखते ही वह पूरी तरह से मानो कांप रहा था। दोस्तों, वह फोटो किसी और की नहीं, उस लड़की की थी, जिस लड़की को ऋषिकेश ने लिफ्ट दिया था। अभी अभी ऋषिकेश की गाड़ी से जो लड़की उतरी थी। अब ऋषिकेश की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऋषिकेश उल्टे पैर भागना चाह रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद ऋषिकेश के साथ उस घर में क्या होता है कोई नहीं जानता। अगली सुबह ऋषिकेश उसी घर में बेहोश पड़ा था। जब उसके घर वालों ने उसका फ़ोन को ट्रैक कराया तो पता चला कि वह जंगल में उस रात पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। अब ऋषिकेश को उसके घर वालों ने घर लाया। अब पता नहीं ऋषिकेश के साथ उस घर में उस रात को ऐसा क्या हुआ था, भगवान जाने। ऋषिकेश के व्यवहार में, बिहेवियर में कुछ चेंजिंग आ गया था। ऋषिकेश अकेला अकेला रहने लगा और मन मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे ऋषिकेश की मानसिक स्थिति खराब हो गई और एक टाइम ऐसा आया कि ऋषिकेश पूरी तरह से पागल हो गया। दोस्तों, यह घटना ऋषिकेश के साथ उस रात को हुई थी। दोस्तों, आप सब, हम सब ड्राइव करते हैं, पर ड्राइव करते समय हमें भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे अब समाप्त होती है। ये छोटी सी हॉरर स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है और ये कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सीख है। हम सबको भी चौकन्ना रह के ड्राइव करना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ हम इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।